अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो है मॉड है, ठीक है। और जब भी हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं। एक तो होता है कि हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए या तो ग्रुप डाटा होता है या फिर अनग्रुप्ड। हमें इन्हीं दोनों सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन आज जो हम मोड करेंगे वो ग्रुप डाटा के लिए हम करेंगे। अनग्रुप डाटा के लिए दूसरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि अनग्रुप डाटा का हम कैसे मोड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब मोड के मुतालिक कंसेप्ट क्या है वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आप लोगों को। अब मोड जो है वो हमारे डाटा सेट में से मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है उसे हम मोड कहते हैं, ठीक है। कि जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो वो मोड कहलाती है। और आज हमने जो करना है वो ग्रुप डाटा सेट का मोड फाइंड करना है। तो जो मैं यूज़ करूँगी, हमारे पास जो कह लें कि डाटा होगा ग्रुप डाटा, मतलब वही क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, मैं वही सेम यूज़ करती आ रही हूँ जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिसाइल्स और क्वार्टाइल वगैरह में किया है, ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि ये सारी जो हैं चीज़ें ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ग्रुपिंग में आती हैं। तो आप थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा कि सेम डाटा सेट पर डिफरेंट किस्म की जो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर हम कैलकुलेट करते हैं तो उनका क्या क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेरिट्स डिमेरिट्स जो इनके होते हैं या किस सिचुएशन में हम कौन सी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, कौन सी प्रेफरेबल जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वही सेम डाटा सेट जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ इन तमाम वीडियोज़ में। अच्छा, अब वही जो हमने लास्ट वीडियोज़ को ट्रायल और डिसाइड में की थी मैं डाटा सेट दिखा दूँ। और इसमें आपको ये भी मैं बता दूँगी कि मोड में आपको कितना टेबल जो है वो एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ़ जो पेपर में आएगा डाटा जितना हमें दिया जाएगा वो सिर्फ़ दो कॉलम होंगे, एक क्लासेस का और दूसरा फ्रीक्वेंसीज़ का। जैसे मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेबल जो है वो एक्सटेंड करना होता है। आपको डाटा सिर्फ ये फ़र्स्ट टू कॉलम में ही मिलेगा। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे हमने प्रीवियस जो भी हमने कैलकुलेशंस किए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, डिसाइल्स की, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स वगैरह की या मीडियन की, उन सब में हमें डाटा जो था वो ऑर्डर में चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब मोड हो गया या अरिथमेटिक मीन वगैरह हो गया, इसमें हमें डाटा ऑर्डर में नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक वजह थी कि मैंने वही प्रीवियस डाटा सेट को ही यूज़ कर रही हूँ उसी तरीके से कि आपको डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की उसमें थोड़ा बहुत जो है फ़र्क वो पता लग जाए, ठीक है, अच्छे से। अब हम मोड निकाल रहे हैं तो अब ये जो हमारे पास क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी सेट है, ठीक है, वो वैसे ही अनअरेंज है, ठीक है। ये जो 0 to 9 ये तीसरे नंबर पे, जबकि इसको फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी रख के मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन पे, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा जो हमें टेबल कितना इसमें एक्सटेंड करना होगा वो ये है कि हमें क्लासेस दी गई हैं। ये देखें, फ़र्स्ट जो है क्लास उसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से डिफरेंट है, तो इसमें भी आपको क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब सिर्फ़ इतना हमें डाटा दिया होगा, क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होगी हमें, ठीक है, वो हम बना लेंगे। सीएफ की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मोड के फार्मूला में नहीं आता। कंसेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम फार्मूलाज़ पे आएंगे। फार्मूलाज़ के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो कैलकुलेशन का होगा। होप सो कि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप डाटा में मोड क्या और कैसे हमने
निकालना है, ठीक है, और किस किस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पर इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको सेट करके रखा हुआ है तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है कि मैं दोबारा अब जी उसको करती फिरूँ, हम इसी को ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी और क्लास बाउंड्री की, जब हमने कैलकुलेट करना है हमें CF की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बच्चों आप लोग जहन में रखा करें कि जब हम पेपर में हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम टेबल एक ड्रॉ कर लेते हैं, उसके ऊपर सारा कुछ क्लास बाउंड्री, CF और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ पता नहीं क्या क्या निकाल के उसको एक्सटेंड करके बैठ जाते हैं। हालांकि जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं या बड़ी हद तक साथ में CF होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जब आप कर रहे होते तो पेपर अटैम्प्ट करने का जो टाइम होता है वही आप वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ों को जहन में रखा करें कि क्या इन्होंने क्वेश्चन में मांगा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या टेबल में बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसका आपको पता लग गया है। सिर्फ आपने CB का कॉलम एक बनाना है, चाहे डाटा सेट आपके पास अरेंज हो या अरेंज ना हो, उसके ऑर्डर का मोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है। तो आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसमें से देखना है कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारी मोड क्लास होगी, ठीक है। अब हम फार्मूलाज़ पे चलते हैं, मैं फार्मूलाज़ वगैरह लिख दूँ इसके, और उसके बाद हम फिर कैलकुलेशंस का काम करेंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। चलें अब हम मेन पेज पे जाते हैं ग्रुप डाटा के मोड के लिए। अब इसके भी वही 2 स्टेप हैं जैसे हमने क्वार्टाइल साइज वगैरह के किए। 2 स्टेप, मतलब पहला स्टेप क्लास को लोकेट करना, दूसरा फिर मोड की वैल्यू को कैलकुलेट करना। चलें अब मैं इसको पहले हाईलाइट कर दूं, स्टेप 1 और स्टेप 2 को। अच्छा जी, ये होगी मोड क्लास, और ये दूसरा हो जाएगा मोड। अच्छा, ये एक बात जहन में रखें कि मोड क्लास के मैंने स्टेप इधर लिखा है, नेक्स्ट स्टेप जी मोड कैलकुलेट करने का है, लेकिन अब जो मेन बात जो मैं बताना चाह रही हूँ ये है कि मीडियन और क्वार्टाइल रिसाइल्स के जो है बरक्स, इसमें हमें मोड क्लास के लिए कोई फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला होगा मोड कैलकुलेट करने का, और मोड क्लास का इसलिए नहीं है क्योंकि हमने मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जो है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू वो हमने जस्ट ऊपर से ही लोकेट कर लेनी है, देख कर ही कि किसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं इसका फार्मूला लिख देती हूँ मोड कैलकुलेट करने का ग्रुप डाटा सेट के लिए। अच्छा जी, मोड हमारे पास इक्वल होता है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2, और ये फिर सारी जो होगी ब्रैकेट उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे G8 से, राइट। एक तो जी ये बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, और अगर इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करने के बाद आपने यूज़ करना है तो वो सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होती है, ये जो हमारे डिनोमिनेटर के नीचे 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इनको हम ओपन जब कर लेंगे तो एक शॉर्टकट सा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो वो मैं इधर लिख रही हूँ कि वो हमारे पास फार्मूला क्या होगा।
अच्छा, ये बच्चों आप जहन में रखें स्टूडेंट्स बात कि एल जो है वो सेपरेट है इस सारी चीज़ से, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि एल जो है वो इसके साथ ही लिख देते हैं कि एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, दैट्स रॉन्ग। आपने एल प्लस सेपरेट लिखना है, फिर ये जो लाइन है डिनोमिनेटर को शो करने के लिए वो सिर्फ इस चीज़ के गिर्द होगी, और एच भी अलहदा है और एल भी अलहदा है। ये फार्मूला लिखते हुए गलती ना करें, फिर कैलकुलेशन करते हुए भी गलती होती है तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं फार्मूला इसको सिंप्लीफाई करके ओपन करने के बाद जो इसकी शक्ल बनेगी मैं वो लिख रही हूँ। अच्छा जी, एल प्लस ऊपर वाला वैसे रहेगा, नीचे वाला थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और दैट इज़ 2FM माइनस F1 माइनस F2। अच्छा, एक और बात वो आप जहन में रखेंगे जी, हमारे पास ये जो मैं नंबर लिख रही हूँ 1, 2 और M, ये हमारे पास सब्सक्रिप्ट्स में हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, जल्दी जल्दी से या तो F की पावर में लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं कि जी वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स रॉन्ग वे। वो सब्सक्रिप्ट में छोटा सा करके नीचे लिखना है, ठीक है। सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट्स का तो आपको पता होगा थोड़ा सा, हाँ हो तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आर्ट्स वगैरह ली होती है, पहले उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता होता। अच्छा, अब लेकिन जिन्होंने मैथ्स वगैरह पढ़ा है या साइंस पढ़ी है उनके केमिस्ट्री वालों के क्वेश्चन में बस सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होता है, और मैथ्स वालों का भी अच्छे से हो चुका होता है। अच्छा, अब इसमें जो हम जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो हम इसमें पुट करेंगे तो आंसर की तरफ हम फिर चले जाएंगे। अब क्लास जो लोकेट करनी है, सिंपल, मोस्ट सिंपल में सिर्फ आपने फ़र्स्ट लुक देखना है। अच्छा जी, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, सो दैट विल बी आवर मोड क्लास। बस उसको हमने हाईलाइट कर देना है डाटा को उसके ऊपर, कि जो एग्ज़ामिनर है उसको पता लग जाए कि जी स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है और उसने इस मोड क्लास की जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ की हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास जी मोस्ट जो है फ्रीक्वेंसी वाली क्लास वो ये वाली है, ठीक है, 20 से 29 वाली, उसकी 17 है। तो अब इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूँ तो CBA वाले इधर जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको इसी में अब करूँगी, क्योंकि CB की जो है वो L लोअर लिमिट चूज़ होगी, क्लास की नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इधर से आके इसको हाईलाइट करूँगी। अच्छा, अब आप देखें 17 वही क्लास है जो हमने डिसाइल्स के लिए की थी और जो हमने क्वार्टाइल्स के लिए की थी, ठीक है। अब आपको डिफरेंस पता लग रहा है ना, और इनमें इन चीज़ों में कि क्या है, कौन सी प्रेफरेबल है या क्या की सिचुएशन में हम कर सकते हैं। और अभी तक फ़िलहाल तो वही सेम क्लास में से आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ये हाईलाइट हुई है ऑलरेडी, ठीक है। L जो है ये लोअर लिमिट है। अच्छा, अब जो FM, F1 और F2 यूज़ हुई हैं वो फ्रीक्वेंसी में से है। CF को ना देखें, CF इज़ यूजलेस इन मोड कैलकुलेशंस, सिर्फ हमें F और CB की ही ज़रूरत होती है मोड में। अच्छा, मोड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्वियसली वही FM होगी। M जो है वो मोड की एब्रीविएशन है, ठीक है। मैं इधर हाईलाइट कर रही हूँ। 17 जो है ये साथ में लिख भी देती हूँ, आप लोगों ने भी लिखना है पेपर में, ठीक है। इट इज़ नेटवर्क। FM 17 है, और F1 F2 जो है वो हमारे पास ये जो हमारे पास मोड क्लास से जो प्रीवियस क्लास है, पहली क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी F1 कहलाएगी, और जो उसके फॉलोइंग क्लास है या उसके बाद की क्लास है वो F2 कहलाएगी, ठीक है। दिस इज़ F2 एंड दिस इज़ F1, ठीक है। ये तीन चीज़ें, और फोर्थ वन इज़ हमारे पास ये, ठीक है, क्योंकि 17 मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो यही क्लास हमारे पास मोड की है।
चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला में इनको पुट करेंगे हम और फिर इसका आंसर देखेंगे क्या आता है। अच्छा जी, अब जो सिंप्लीफाई वाला था फॉर्म में उसमें ये पुट कर दूँगी चीज़ें। एल हमारे पास ये 19.5 था प्लस FM हमारे पास 17 है माइनस 9 F1 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू FM 17 था माइनस F1 हमारे पास 9 माइनस F2 15 और एज जो है वो आपको पता है कि हमारे पास क्लासेस का जो डिफरेंस है मीन वो 10 है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने वही किया था। इधर 10 लिख दें। चलें, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने कैलकुलेटर पे इनकी कैलकुलेशंस करनी है। तो सिंपलेस्ट मेथड ये है कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें 17 को -9 और इसको कैलकुलेट करके डिवाइड करके एक सादा सा जो है आंसर सिंगल आंसर वो निकाल के बाद में 10 से मल्टीप्लाई। वो जब सिंगल आंसर आ जाएगा तो उसमें ये 19 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दैट विल बी आवर मोड। अच्छा, अब मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट मैं सिर्फ इसका एक सिंगल आंसर लिख दूँगी। अच्छा, इस सारे का जो है आता हमारे पास 8 आंसर है। ठीक है, ये 19.5 और इस सारे को जब हमने कैलकुलेट किया है तो दैट इज़ इक्वल टू 8 और अब हम इसमें ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास ये 27.5। ठीक है, ये हमारे पास जी मोड का आंसर है। और अब अगर देखें तो ये जो हमारे पास मोड क्लास थी उसी में 27.5 भी लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मोड का कंसेप्ट भी अच्छे से पता लग गया होगा, बाकी कैलकुलेशन वगैरह। तो अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।